दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर, या हम इसको एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि देखिए, एंट्रिक मतलब होता है आंत, तो इसको हम आंत का बुखार भी कह देते हैं। तो टाइफाइड फीवर का जो कारण होता है वो बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर में देखिए क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्किन पर लाल रंग के स्ट्राइप्स देखिए चकत्ते देखने को मिलते हैं। लीवर का साइज बढ़ जाता है और स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है। और टंग मतलब कि जीभ पर देखिए वाइट कोटिंग देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंटेस्टाइन मतलब कि जीआईटी, या इसको हम आंत भी बोल देते हैं। तो आंत में यहाँ पर देखिए अल्सर देखने को मिलता है। तो कंटामिनेटेड मतलब कि दूषित पानी या खाने से ये बैक्टीरिया हमारी आंतों में पहुंचकर वहां पर इन्फेक्शन कर देता है। और यहाँ पर इन्फेक्शन करने के बाद ये हमारे ब्लड में आ जाता है और यहाँ से ये दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। ये इंटेस्टाइन आंत में लगभग 1 से लेकर 3 सप्ताह तक रहता है। इसके रोग की जो अवधि होती है मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ डिसीज जो होती है वो 3 से लेकर 4 वीक 3 से 4 सप्ताह होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें देखिए पहली बात तो फीवर। फीवर तेज रहता है। फीवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग इतना रहता है। और जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए सीने पर लाल रंग के निशान बन जाते हैं जिनको हम रेड रेशेस के नाम से जानते हैं। और लीवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ देखिए हेडेक, सिर दर्द, पेन इन एब्डोमेन, पेट में दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द, टेंडरनेस और वीकनेस, इरेगुलर फीवर देखने को मिलता है। तो ये है टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन चूज करनी होती है। अगर देखिए ओरली मेडिसिन लेनी होती है तो यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। और आईवी इंजेक्शन का यूज करना होता है तो यहाँ पर मोनोसेप मोनोसेप के अंदर होता है सेफ्ट्राइक्सोन, जो कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। तो यहाँ पर देखिए एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार, वंस अ डे, ये लगभग 7 दिन तक ली जा सकती है। और इंजेक्शन मोनोसेव इसका 2 ग्राम, ये दिन में 2 बार, ये भी लगभग 7 दिन तक ले सकते हैं। देखिए 7 दिन इसकी मैक्सिमम रेंज है। इसको 3 से 4 दिन तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ पेंटाकाइन डीएसआर, इसको ओडी सुबह नाश्ते से पहले, ये भी लगभग 5 से 7 दिन तक पेशेंट को दी जा सकती है। और फीवर को कम करने के लिए पीसीएम मतलब के पैरासीटामोल और एसिड एमिनोफिन, इसकी 650 मिलीग्राम डोज, इसकी बीडी डोज जब फीवर हो तब पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्लड टेस्ट में देखिए बिडाल टेस्ट यहाँ पर कराया जाता है। तो देखिए बिडाल टेस्ट में साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, इसका जो टाइटर आता है, अगर ये 1:160 टाइटर आता है तो इसको हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। अगर देखिए इससे कम होता है तो इसको हम निगेटिव ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर, यस, को हम डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है। तो जोड़ों में दर्द होने के कारण इसको हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। तो देखिए डेंगू जो है एक वायरल डिजीज है, ना कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। देखिए डेंगू फीवर ये वायरस के कारण होता है, लेकिन इसका जो वाहक होता है वो एडिस मॉस्किटो होता है। तो वायरस के कारण ये डेंगू फीवर होता है। बट एडिस मॉस्किटो एक वाहक मतलब के वेक्टर की तरह इस वायरस को हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए डेंगू के सिम्टम्स मतलब के लक्षण क्या क्या होते हैं।
तो मच्छर काटने के एक सप्ताह मतलब कि एक वीक बाद ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है। देखिए फेस ऑफ डेंगू फीवर, तो पहले देखिए लगभग 3 दिन इसमें देखिए हाई फीवर देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है 3 से लेकर 6 दिन, ये क्रिटिकल पीरियड माना जाता है। यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। 6 दिन के बाद इसको हम रिकवरी फेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 6 दिन बाद देखिए रिकवरी देखने को मिलती है। देखिए डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर हाई फीवर, तेज का बुखार, रैशेस, मसल पेन, स्किन पर देखिए चकत्ते बन जाते हैं, मसल मतलब कि मांसपेशी में दर्द, बोन पेन हड्डी में दर्द, वोमिटिंग उल्टी, जॉइंट्स पेन जोड़ों में दर्द, आंख में पेन और हेडेक मतलब कि सर दर्द देखने को मिलता है। देखिए डेंगू के केस में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टेस्ट एनएस1 रैपिड डेंगू एंटीजन टेस्ट। इसके अलावा आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट। इसके अलावा सीबीसी और एलएफटी टेस्ट कराते हैं। देखिए शुरू के 5 दिन से पहले यहाँ पर एनएस1 एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है। 5 दिन के बाद आईजीएम पॉजिटिव देखने को मिलता है। और देखिए 7 दिन के बाद आईजीजी यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ एनएस1 एंटीजन और आईजीजी और आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट। इसके अलावा सीबीसी, सीबीसी में यहाँ पर हमें टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ये कम देखने को मिलता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो देखिए जहां पर भी पीनिया शब्द आता है उसका मतलब होता है कमी होना। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रम्बो मतलब कि देखिए प्लेटलेट्स, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स में कमी देखने को मिलती है। अगर देखिए प्लेटलेट्स में कमी या इसका नंबर इसका काउंट कम देखने को मिलता है तो इस टर्म को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एलएफटी टेस्ट में एसजीओटी और एसजीपीटी इसका लेवल बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट मतलब के उपचार के बारे में। तो देखिए शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए एनएस, डीएनएस, आरएल, D5, D10 जैसी मरीज की सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये वायरल डिजीज है तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं है। इसके अलावा एनसेड क्लास की मेडिसिन, एनसेड्स मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये ड्रग्स जो होती हैं वो पेन किलर होती हैं जैसे कि देखिए इबुप्रोफेन और डाइक्लोफिनेक, इसका यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंटरफेयर करती हैं। तो प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंटरफेयर करने के कारण यहाँ पर एनसेड क्लास की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले से ही यहाँ पर देखिए प्लेटलेट्स काउंट कम होता है। नेक्स्ट देखिए बुखार को कम करने के लिए यहाँ पर पैरासीटामोल, पैरासीटामोल की 650 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में बीडी 2 बार या टीडीएस 3 बार तक दे सकते हैं। और एसजीओटी एसजीपीटी के लेवल को कम करने के लिए यूडिलिप 300 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम इसको दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। इसके एडिशनली यहाँ पर कैरीपिल टेबलेट या कैरीपिल सिरप का यूज कर सकते हैं। कैरीपिल टेबलेट इसको दिन में 1 बार 2 बार या कैरीपिल सिरप इसकी 10 ml दिन में 1 बार या 2 बार तक पेशेंट को दे सकते हैं। बात कर लेते हैं वार्निंग साइन ऑफ डेंगू। डेंगू के वार्निंग साइन क्या क्या हैं। तो जैसे कि हम बता चुके हैं लगभग 3 दिन तक जो है वो फीवर वाला फेज होता है। तो फीवर खत्म होने के बाद खून की उल्टी, ब्लड वोमिटिंग और दिन भर में 2 से 3 बार उल्टी आना या ब्लीडिंग गम मसूड़ों से खून आना या तेजी से प्लेटलेट्स काउंट कम होना, ये होता है इसका वार्निंग साइन। तो ये वाला फेस जो होता है वो डेंगू का खतरे वाला फेस कहलाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मलेरिया फीवर के बारे में। मलेरिया फीवर मतलब कि मलेरिया बुखार। तो मलेरिया फीवर जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम की देखिए 4 स्पीसीज होती हैं।
प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो देखिए प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण मलेरिया फीवर होता है। यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज, मच्छर इसका वेक्टर मतलब कि वाहक होता है। तो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज के कारण, और कौन सी स्पीसीज? प्लाज्मोडियम मिलेरी। प्लाज्मोडियम मिलेरी के कारण मलेरिया फीवर होता है। प्लाज्मोडियम की इन चारों स्पीसीज में प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मलेरिया के लक्षण, मतलब के मलेरिया के सिम्टम्स। तो मलेरिया में कौन कौन से यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? यहाँ पर भी देखिए हेडेक, सरदर्द, फैटिक मतलब के थकापन, नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग उल्टी आना, चिल मतलब के ठंड लगना, फीवर बुखार, और मसलेक मतलब के मांसपेशियों में दर्द होना। ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं। यहाँ पर ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में एमपीडीए, एमपीडीए मतलब कि मलेरियल पैरासाइट डुअल एंटीजन टेस्ट। यहाँ पर देखिए अगर पिंक या रेड लाइन, ये सी मतलब कि इस कंट्रोल लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पर इस टेस्ट को नेगेटिव टेस्ट माना जाता है। और ये लाइन अगर देखिए प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम इसके पैरेलल नजर आती है, तो इसको स्पीसीज के लिए पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, बात कर लेते हैं देखिए इसके ट्रीटमेंट मतलब कि इसके उपचार के बारे में। तो देखिए फीवर के टाइम मलेरिया की कोई भी मेडिसिन ना लें, पहले फीवर को कम करें। और मलेरिया की मेडिसिन देखिए बहुत कड़वी होती है, जिससे लेने के बाद उल्टी हो सकती है। तो उल्टी को रोकने के लिए उल्टी की मेडिसिन जरूर दें। तो यहाँ पर देखिए फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जैसे कि डोलो 650, इसकी पीडी डोज पेशेंट को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ पेंटोप डी, जिसमें होता है पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन, तो पेंटोप डी का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो उल्टी को रोकने के लिए कैप्सूल पेंटोप डी को पेशेंट को दिन में एक बार दे सकते हैं। अब अगर देखिए पेशेंट प्लाज्मोडियम बाइवेक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं? तो यहाँ पर देखिए क्लोरोक्विन, जो कि लेरिगो डीएस के नाम से आती है। यहाँ पर देखिए 5 मेडिसिन है। तो पहले दिन 3 टेबलेट पेशेंट को देनी होती है, और इसके दूसरे दिन 1 टेबलेट, और तीसरे दिन 1 टेबलेट देनी होती है। और इसी के साथ साथ मेलेरिड टीएस, मेलेरिड डीएस के अंदर प्रीमाक्विन फॉस्फेट होता है। ये देखिए 14 दिन तक एक एक टेबलेट देनी होती है, जिससे कि मलेरिया दोबारा ना हो। मलेरिया रिलैप्स को रोकने के लिए ये मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रीमाक्विन 15 मिलीग्राम, ये रिलैप्स ऑफ मलेरिया के लिए यूज की जाती है। इसको दिन में एक बार आफ्टर फूड, ये देखिए 14 दिन तक देनी होती है। तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में लोरिगो डीएस प्लस मेलिरिड टीएस का यूज करते हैं। और अगर देखिए पेशेंट प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम पॉजिटिव है, तब यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं? यहाँ पर देखिए ल्यूमिरेक्स, ल्यूमिरेक्स 80, इसके अंदर होता है आर्टिमीथर और ल्यूमीफेंट्राइन। ल्यूमिरेक्स 80 यहाँ पर देखिए ये 6 टेबलेट हैं। इसकी 2 टेबलेट एक एक दिन में लेनी होती है। तो पहले दिन देखिए इन 2 टेबलेट के बीच का जो गैप है वो 8 घंटे है। तो पहले दिन 2 टेबलेट, जैसे एक टेबलेट अब ली तो इसके 8 घंटे बाद दूसरी टेबलेट लेनी होती है। तो इन 2 टेबलेट के बीच का जो गैप है वो 8 घंटे है। देखिए सेकेंड डे में 2 टेबलेट के बीच का जो टाइम गैप है वो 12 घंटे है। देखिए सेकेंड डे से लीमरेक्स के साथ साथ प्रीमाक्यून का यूज स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रीमाक्यून इसको ओडी आफ्टर फूड देना होता है, और 14 दिन तक ये एक एक टेबलेट देनी होती है। इसके बाद थर्ड डे में भी देखिए इन दोनों टेबलेट के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 12 घंटा होना चाहिए। देखिए एंटी मलेरियल ड्रग ये हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि
ब्लड शुगर को ये कम करती हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लड शुगर को कंपनसेट करने के लिए यहाँ इन्फ्यूजन में या तो D5, D10 या TNS का यूज करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में शुगर मेंटेन हो जाए। तो पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग D5, D10 या DNS दे सकते हैं। और साथ ही साथ इन मेडिसिन को लेने के बाद मीठा दूध पीने की सलाह दी जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी में देखिए शुगर मेंटेन हो जाए। और इन मेडिसिन के कारण पेट की एसिडिटी देखिए बढ़ जाती है। तो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क की जरूरत होती है। और मीठा जो है देखिए ग्लूकोज शुगर को